आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सेम ही होता है। इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास divided by the total frequency is called a relative frequency। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, या आप इसको इट इज़ आल्सो नोन एज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है कि आपका जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसके फ्रीक्वेंसीज को अब जब टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। इसके बाद अगर आपने परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई 100 कर लें तो आपका परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन था। इसके बाद रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिस तरह सिंपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम ही है उसी का। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका क्या है, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्लास 110 to 119, 120 to 129, 130 to 139, 140 to 149। तो ये हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। ठीक, इसके बाद हम इसके फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, 5, 7, 6। तो ये टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितने बनते हैं, 2, 5, 7, 7, 7, 14, 14 to 6, टोटल हमारे पास 20। ठीक हो गया। अब हम इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्लास की फ्रीक्वेंसी है जिसकी हमारे पास 2 है, इसको हमने टोटल के साथ डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 करना है। ठीक है, या आप इसको ऐसे 2 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। तो ये टोटल हमारे पास कितने आ गए, 10। इसी तरह हमारा नेक्स्ट होगा 5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास 25 आएगा। ठीक है, 25 100। इसके बाद 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आता है हमारे पास, तकरीबन 35। इसी तरह 6 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आता है 30। तो ये हमारा आ गया है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 2, फर्स्ट का 2, फिर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, फिर 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो ये जो हमारा लास्ट क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल आता है। ठीक है, अब आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टोटली 100 बन जाता है। ठीक है, आप इसको सम करें तो ये 100 होगा। तो ये 25 to 10 35, 35 प्लस 35 70, 70 तो 30, ये हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, 100। तो हमारा ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास का क्या है, इक्वल आता है। ठीक है, अब हमें चाहिए रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब डेफिनेशन के मुताबिक हमारा रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमारे क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100 करना है। तो 2 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास कितना आता है, ये तकरीबन 25 100, 2 5 10, ये हमारे पास 10 आ गया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट में हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे करना है। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, ये तकरीबन 35 आता है आपका। फिर उसके बाद 14 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100
ये आपका 70 आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20 कैंसिल, तो टोटली क्या आ गया 100। तो ये रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बेस पे होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमने फाइंड किया है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसमें जो हम टोटल है हमारा उसको देख लें तो ये जो टोटल और ये दोनों हमारे क्या है इक्वल, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का टोटल और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लास्ट क्लास का टोटल, ठीक है। ये लास्ट क्लास का जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसका हमारा जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के टोटल से। तो इस तरह आपके जो है ना ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं।